जो जून 2025 में एग्जाम हुआ था ना, उसका पेपर का सॉल्यूशन लेकर जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं वो भी देख सकते हैं कि जून का पेपर कैसा आया था। अब हम चलते हैं इसकी सीधी मेन कहानी पर आते हैं। तो दो अलग अलग तरीके के सिनेरियो दे रखे हैं प्रॉफिट के, एक अच्छा और एक आपको बुरा। यहां कोई करंट लायबिलिटी है, यस सर, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी है। सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो भाई गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो अभी जो जून 2025 में एग्जाम हुआ था ना, उसका पेपर का सॉल्यूशन लेकर। जी हां, आईसीएसआई के द्वारा जो सीएस का जून अटेम्प्ट जिन्होंने दिया होगा या जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं वो भी देख सकते हैं कि जून का पेपर कैसा आया था और क्या क्वेश्चन थे, उनके क्या आंसर हैं, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे हम कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना उनके आंसर जरूर देख लें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। भाई कौनों दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था ना तो एक बड़ी सी कहानी थी, याद रखिएगा कि दिसंबर 2023 के बाद से जो भी आपका पहले मैं अपनी थोड़ी स्मार्टनेस कम कर लेता हूं, मालूम है बहुत स्मार्ट, देखो स्मार्ट बचपन से हूं, घमंड नहीं करा वो अलग बात है। तो जो भी आपके चाहे दिसंबर 2024 का पेपर ले लो, चाहे जून 2024 का पेपर ले लो, सभी में शुरुआत में बहुत ही बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए हैं और उन पैराग्राफ से बच्चे डर जाते हैं। और ऐसा ही पहला क्वेश्चन था ये, इसमें दिया था कि भाई आसना एक मैकेनिकल इंजीनियर है फ्रॉम अ प्रीरियर इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन कोलकाता आफ्टर वर्किंग फ्रॉम अ डिकेड इन द इंजीनियरिंग। Asha complete a management development program from a top graduate business school. Subsequently, Asha along with her 3 colleagues set up a venture. उन्होंने अपना एक वेंचर सेटअप किया है. The aim is to invest in company that manufacturing import substitute. There is an impute from the government to manufacture India to meet domestic demand. और इसके लिए उन्होंने एक एवरेज रेट किया. अब हम चलते हैं इसकी सीधी मेन कहानी पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई थी, द बैलेंस शीट ऑफ रोडेन एंड कंपनी ऑन द रीसेंट फाइनेंशियल ईयर गिवन बिलो। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, यस सर। अब आपसे क्या कहा गया मालूम है? यहां आपको एसेट्स दे रखी है, यस सर। आपसे कहा गया ये भी आपको एडिशनल चीजें दे रखी हैं, यस सर। ये भी आपको चीजें दे रखी हैं, यस सर। अब आपसे कहा गया भाई क्वेश्चन कहां है? ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मेथड से फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर विद द अवेलेबल डिटेल्स। यानी कि आपको बनाना था कैश फ्लो स्टेटमेंट, 7 नंबर का था, आपको बनाना था कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 नंबर का। उसके बाद इसको तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। और फिर अभी आपको दो अलग अलग तरीके के सिनेरियो दे रखे हैं प्रॉफिट के, एक अच्छा और एक आपको बुरा, उसको सेटअप करना था और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना था। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटा जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 एक्टिविटी होती हैं, एक आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट? यस सर। तो सबसे पहला बनता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम देखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप बोल सकते हो। उसके लिए आपको क्वेश्चन में जाना पड़ता है रिजर्व एंड सरप्लस में या फिर रिटेन अर्निंग में। तो हम इस क्वेश्चन को अगर देखें, ये रही बैलेंस शीट और आपको यहां पर 3rd पॉइंट में दिख रहा है रिटेन अर्निंग दे रखी है। ये बिगनिंग यानी कि साल की शुरुआत में और इस साल की एंड में। साल की शुरुआत में हमारी जो रिटेन अर्निंग थी वो थी 476 की और साल के लास्ट में हो गई 616। ये सारी वैल्यू लाख में है, ठीक है ना। तो मैं जरा अपना यंत्र ले लेता हूं। चलो भैया, तो आपसे कहा गया कि आपकी जो रिटेन अर्निंग थी वो कितने की हो गई? 616 की।
पहले कितनी थी 476, यानी कि 140 रुपए का आपको प्रॉफिट है। तो यहां पर आपने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बेटू 140 रुपए, राइट? यस सर। ये लाख में है लेकिन हम इन्हीं वैल्यू को यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको एज इट इज वैल्यूज को यूज करना था। ठीक है, 140 हो गया। अब हम यहां क्या क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे क्या हमें कोई जनरल रिजर्व दे रखा है, क्या कोई डिविडेंड पेड दे रखा है, क्या हमको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है करेंट ईयर का, क्या हमें प्रपोज डिविडेंड दे रखा है करेंट ईयर का, ये सारी चीज देखेंगे। तो अगर आप यहां जाओगे तो जो आपकी बैलेंस शीट एंड हुई है तो ये सारी एडजस्टमेंट आपको दे रखी है जो कि रिलेट कर रही है, किससे रिलेट कर रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और यहां आप देखोगे तो यहां आपको डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड पेड 160। इस डिविडेंड पेड का दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और आप जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओगे तो वहां पर माइनस होगा। तो डिविडेंड पेड आपका 160 एड डिविडेंड पेड 160। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ सम ऑफ 278 लाख वॉज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यानी कि इस साल आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना पैसा डाला है? 278। जब भी कभी ऐसा बोला जाए ना, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेना चाहिए। वो ज्यादा बेटर होता है ये पता करने के लिए कि एक्चुअल आपने पेड कितना किया है। प्रोविजन फॉर टैक्स, बेटा जी प्रोविजन फॉर टैक्स हम एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी की तरह देखेंगे इसे। और लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है प्रीवियस ईयर का और प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है करेंट ईयर का, यानी साल की शुरुआत का, साल के लास्ट का। तो साल की शुरुआत का क्रेडिट साइड और साल के लास्ट का डेबिट साइड। तो साल की शुरुआत का बाई बैलेंस BD 20 और टू बैलेंस CD 28। अब आपसे कहा गया कि आपने इस साल 278 का प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया। जब भी हम कभी ऐसा करते हैं यानी कि हमने और प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ा दिया तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो कहां जाती है? क्रेडिट साइड में। तो हमने पूरे साल में और कितना प्रोविजन डाला? 278। अब हम बैलेंस करेंगे और जो बैलेंस आएगा ना उसका मतलब है कि वो टैक्स पेड आया है, यानी हमने एक्चुअल कितना टैक्स पे किया। तो 278 प्लस 20, तो इधर का टोटल तो आ रहा है 298 और 298 में से 28 माइनस करोगे तो आएगा 270 और ये जो 270 आया है वो आया है इनकम टैक्स पेड। ये जो 270 आया है ये आया है आपका इनकम टैक्स पेड। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा सर? ये जो आपका 278 का प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का है इसको तो आप ऑपरेटिंग में शुरू में जोड़ देंगे और ये जो एक्चुअल टैक्स पे किया है इसको जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट निकालेंगे वहां पर आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो चलिए 278 फिलहाल यहां पर जोड़ लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर 278। अब आप देखिए क्वेश्चन में कहीं इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ तो नहीं हो रही, क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन तो नहीं दे रखा। तो आप देखिए यहां पर दो चीजें दे रखी हैं आपको, एक है प्लांट एंड मशीनरी और उसके नीचे आपको दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब आपने प्लांट एंड मशीनरी को यूज करना शुरू किया तब से लेके अब तक का सारा डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। ऐसी आपको बिल्डिंग दे रखी है आपको और बिल्डिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग दे रखा है 860 से 900। तो देखो बेटा हम जरा चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में आपसे कह रहा है प्लांट कॉस्टिंग 320 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 296 was sold during the year for 24 लाख। इसको समझाने के लिए
मैं आपके लिए यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करता हूं, जिसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इसका भी सेम फंडा है जो प्रोविजन फॉर टैक्स का था, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा? ओपनिंग बैलेंस 524 और क्लोजिंग बैलेंस 740। तो ओपनिंग बैलेंस 524 और क्लोजिंग बैलेंस 740, राइट? यस सर। अब आपसे कहा गया कि आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 296, यानी कि जितना वो पार्ट सेल किया है ना, उस पर शुरुआत से लेके अब तक डेप कितना लगा? 296। और जब आपने इसको सेल किया होगा तो ये पूरा का पूरा जो डेप है वो उठकर कहां चला गया होगा? प्लांट अकाउंट में। तो जब ये जाएगा तो कम होगा, यानी कि ये आ गया 296। अब हम बैलेंस करते हैं, 740 प्लस 296 माइनस 524, सॉरी 740 प्लस 296 माइनस 524। अब यहां पर इसको हम एक चीज और करेंगे। अब जब ये हमारे, अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, अमाउंट इधर लिख दिया है। ये ओपनिंग बैलेंस था बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये आपका 740, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये क्रेडिट साइड डालना है बेटा। हमने बोला सही है लेकिन डाल गलत दिया, बोला सही है अमाउंट गलत डाल दिया। और कितना था? 296, 296 इतना ही है ना? हाँ जी। अब करते हैं 524 प्लस 296 माइनस 740, तो ये आ गया 80 रुपए। ये 80 क्या आया बेटा? ये 80 आया इस साल का डेप्रीशिएशन। ये 80 क्या आया? इस साल का डेप्रीशिएशन, जो किस पर लगा है? प्लांट पर लगा है। तो बेटा डेप्रीशिएशन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 80, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 80। आगे चलते हैं, प्लांट का हो गया। यस सर। अगर आप देखें बिल्डिंग के बारे में आपको ऐसा कुछ डेप्थ से रिलेटेड नहीं दे रखा, आपसे सिंपल बोल रहा है बिल्डिंग आपने एक्वायर करी है 420 की, जिसमें से आपने 20 का पेमेंट किया है और बाकी का पैसा आपने लोन के रूप में लिया है 400। तो एक तरीके से बिल्डिंग में परचेज करा जो आपने, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ आपका? 20। परचेज में कितना पैसा खर्च हुआ आपका? 20। ठीक है? यस सर। तो यहां पर अगर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे बिल्डिंग का, तो देखो बिल्डिंग का साल के शुरुआत में 860 था और साल के लास्ट में हो गया 900 का। कितना बढ़ गया? 40। तो इस साल डेप कितना लगा? 40। डेप ऑन बिल्डिंग 40, डेप ऑन बिल्डिंग 40, डेप ऑन बिल्डिंग 40। अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं एक बार, ताकि देखते हैं हमारा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा जी। हाँ जी। तो ये आपका 140 प्लस 160 प्लस 278 प्लस 80 प्लस 40, तो ये अभी आ रहा है हमारा 698। ये अभी आया बेटा हमारा 698। और ये हमारा क्या आया बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे? अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर हमारा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो ऐड करेंगे, और इसका जस्ट उल्टा लेस करेंगे। तो आगे चलते हैं, यहां फॉर्मेट बना लेते हैं। चलो, तो यहां पर ऐड और लेस, ऐड और लेस। चलिए बेटा जी, तो आपसे सबसे पहले हम बैलेंस शीट यहां गए। यहां कोई करंट लायबिलिटी है? यस सर। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स 138 से 120 हो गया, कम हो गया कितने से? 18 से। लेस होगा, लेस होगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर।
कितना 18। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 40 से 28 हो गई, ये भी कम हो गया, डिक्रीज हो गया 12 से, ये भी क्या होगा बेटा, लेस होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12। और चलते हैं बेटा, यहां हो गया करंट लायबिलिटी। अब एसेट्स में चलते हैं। एसेट्स में देखो हमें स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, ये सारी करंट एसेट्स है अपनी। तो बेटा स्टॉक आपका 204 से 192 हो गया, कम हो गया कितना, 4 और 8 12, तो ये प्लस होगा, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक 12। उसके बाद डेटर्स 172 से 152, ये भी 20 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, प्लस होगा, डिक्रीज इन डेटर्स 20, ये भी क्या हुआ बेटा, प्लस हुआ। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस 14 से 16 हो गया, ये बढ़ गया तो ये लेस होगा बेटा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना बाबू, 2 का। तो अब जरा टोटल करते हैं बेटा, ये 698 था, 698 प्लस 12 प्लस 20 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 2 और माइनस आपका 270, तो ये आ रहा है 428। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ये आपका 428 में हमने इनकम टैक्स जो था, जो टैक्स पे था, वो भी माइनस किया। एक बार चेक कर लेते हैं सही माइनस किया या नहीं। चलो बेटा, यहां पर 698 था ना, हाँ 698 प्लस 12 प्लस 20, ठीक है, माइनस 18 माइनस 12 माइनस 2 और माइनस का 270, हाँ 428 आया। सर आपने 270 क्या माइनस किया बेटा, टैक्स पेड, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स था ना वो माइनस किया। करंट ईयर का हमने शुरुआत में क्या करा था, प्लस करा था, ठीक है। तो अब ये हमने टैक्स पेड लिख दिया यहां पर 270। अब ये क्या निकल के आया बेटा, ये आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्या आया बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा जी अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, आंसर माइनस में आ रहा होता तो हम लिखते नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हम निकालते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को, सेकंड पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ एसेट्स आ जाएगा, सेल ऑफ एसेट्स आ जाएगा, और अगर कोई भी हमें डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, वो आ जाएगा। तो हम चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में आपसे कह रहा है प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 320 लाख था, जिस पर डेप लगा 296 का, तो 320 से 296 माइनस कर दोगे तो उसकी वैल्यू 24 रह गई, और उसको आपने 24 में ही बेच दिया, उसको आपने 24 में ही बेच दिया, तो ना ही घाटा हुआ ना ही फायदा हुआ। लेकिन हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे, हम बनाएंगे प्लांट अकाउंट, यानी प्लांट एक एसेट्स है ना, और इस एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो भैया एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो प्लांट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1240 और क्लोजिंग बैलेंस है 1320। जिस चीज को बेचा है, जिस चीज को बेचा है उसको कितने में बेचा है, 24 का, और उस पर टोटल डेट कितना था, 296। तो अब जरा मैं टोटल करूं, 1320 प्लस 24 प्लस 296,
माइनस 1240, तो ये आ रहा है बेटा 400 रुपए का बैलेंस। सर ये 400 रुपए क्या है? ये 400 रुपए आया है परचेज, ये 400 रुपए क्या आया है? परचेज आया है। तो इसको हम इन्वेस्टिंग में डालेंगे, परचेज ऑफ प्लांट माइनस का परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट माइनस का कितना बेटा? 400 रुपए। और आपने सेल भी दिया हुआ था इसका, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट कितना? 24 का। सेल ऑफ प्लांट कितना दिया था बेटा? 24 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट 420 लाख इन एडिशन टू कैश पेमेंट। आपने बिल्डिंग को खरीदने में कितना पैसा दिया है? 20 का, क्योंकि बाकी तो आपने लोन लिया है, तो ये 20 का भी क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना आ गया? 20। और इसको भी आप क्या करोगे? माइनस करोगे, इसको भी आप क्या करोगे? माइनस करोगे। और कोई ऐसी चीज है जो हमें दे रखी हो बेटा? और कोई ऐसी चीज है जो हमें दे रखी हो? और कोई ऐसी एसेट दे रखी हो? प्लांटर मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो, लैंड दे रखा है बेटा आपको। लैंड आपको दे रखा है, शुरू में 200 था, अब हो गया 240, तो ये 40 हमने क्या करा होगा? परचेज किया होगा। तो परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड कितना? 40। तो ये भी क्या? माइनस में। तो अब बेटा जी जरा करते हैं, 400 प्लस 20 प्लस 40 माइनस 24, तो ये बेटा आ रहा है आपका माइनस का 436। ये आ रहा है आपका माइनस का 436। तो इसको हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। अब तीसरा है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरा है बेटा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम शेयर्स वगैरह देखते हैं, वहां उसको काम करते हैं बेटा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम शेयर्स वगैरह देखते हैं। तो देखो बेटा, शेयर पहले 1400 का था, अब हो गया 1600, तो 200 आ गए यहां पर। इश्यू ऑफ शेयर्स या प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स कितना आ गया बेटा? 200। तो पैसा आया है इसीलिए इसे प्लस में रखेंगे। देन उसके बाद हमको क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम दे रखा है, 180 से 220 हो गया, यानी कितना हो गया? 40 आ गया। कितना हो गया? 40 बढ़ गया, 40 बढ़ गया शेयर प्रीमियम। तो ये भी पैसा आया 40 का शेयर प्रीमियम। आपने डिविडेंड पेड किया था शुरुआत में, जिसको ऑपरेटिंग में आपने प्लस किया था, यहां पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड 160, और कुछ आएगा नहीं। मॉर्गेज लोन आपने इसीलिए लिया है क्योंकि उससे आपने एक एसेट्स ली है, ठीक है, तो पैसा आपके पास आया नहीं। चलिए अब हम करते हैं इसका टोटल। 200 प्लस 40 240 और माइनस के 160, तो ये आ रहा है 80। ये आ रहा है आपका 80। अब जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है चेक करने का कि बेटा जी हमने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक हुआ या नहीं। कैसे करते हैं? हम फंडा लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम तीनों का बैलेंस जोड़ते हैं और इसको जोड़कर जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें प्लस करते हैं। और अगर हमारा ये टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस के टोटल आ रहा है, इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटा जी ऑपरेटिंग का आंसर आया 428,
इन्वेस्टिंग का आया था माइनस का 436 और फाइनेंसिंग का आया है 80। तो पहले मैं प्लस वाला कर देता हूं, 428 प्लस 80 माइनस 436, तो ये आ रहा है 72 प्लस का, ये आ रहा है 72 प्लस का। अगर मैं इस 72 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस जोड़ दूं और मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ गया, इसका मतलब आंसर सही है। तो बेटा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पास चलते हैं। देखो इस साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 124 और मेरा ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है 72, तो 124 प्लस 72 यानी कि 196 यानी कि आपके द्वारा बनाया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 7 नंबर पक्के हो गए थे जून 2025 का ये पेपर में। उसके बाद ये 7 नंबर के बाद 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे। एक तो था आपका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट, इसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था उसी बैलेंस शीट से। उसके बाद आपसे कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिनेरियो, इसका क्या करना था बेटा? देखिए यहां पर आपको ये इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, ये आपको बेस केस दे रखा है, ये आपको पहला केस दे रखा है अच्छा केस है, ये आपको दूसरा केस दे रखा है बुरा केस है। तो आपसे क्वेश्चन में एक आ गया है कि इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा और इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा। कैसे करना था? आपसे कहा गया सेल्स कितनी है 800 रुपए, इस वाले केस में सेल्स 37.5% से बढ़ गई, तो इसका 37.5% निकाल के जोड़ के आ गई आपकी सेल्स। जैसे कि सेल्स आ गई 800 इंटू 37.5%, 300, तो 800 प्लस 300 1100 की सेल्स आ गई इस केस में। और यहां पर 25% से कम हो गई, तो 800 इंटू 25% यानी 200, तो 800 माइनस 200 इस केस में आ गई 600। टेबल बिल्कुल ऐसे ही बनानी थी। फिर आपसे कहा गया वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, तो ठीक है यहां पर है 56% ऑफ सेल्स और यहां पर 65% ऑफ सेल्स, तो इसका 1100 का 56% निकाल लोगे 616, ये वेरिएबल कॉस्ट है इस वाले केस की, और 600 का 65% 390, ये इसका केस है वेरिएबल कॉस्ट। अब दोनों को माइनस कर दो, 1100 माइनस 616 484, और ये 600 माइनस 390 ये आ गया 210। अब इसमें जो फिक्स्ड खर्चा है 80 का 100 का यहां था, और यहां 60 100 है और यहां 100 100, ये माइनस हो जाएगा। इसमें से 160 माइनस हो जाएगा और इसमें से 200 माइनस हो जाएगा। फिर जो बचेगा उसमें से जो 40 का टैक्स लगा है ना, वो आपको माइनस कर देना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना टैक्स रेट कैलकुलेट करनी है आपको। टैक्स रेट यानी कि यहां जो 40 लाख है ना, उसका रेट कैलकुलेट करके करना था, डायरेक्ट 40 माइनस नहीं करना था। तो ये था बेटा आपका बड़ा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। तो यहां पर हमारे नंबर पक्के थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मालूम है क्वेश्चन कितने नंबर का है? 7 नंबर का था। जून 2025 में ये क्वेश्चन 7 नंबर का था। ईशॉप का क्वेश्चन है, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट वाले पार्ट का था। यहां पर आपसे क्या कहा गया? ओरियन लिमिटेड ग्रांट्स 10,000 एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन ऑन 1/4/2021 एट 400। इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि यहां पर आपको फेस वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप फेस वैल्यू को एज्यूम कर लो कि 100 है। फेस वैल्यू को एज्यूम कर लो 100 है। आपसे कहा गया मार्केट प्राइस जो थी शेयर की वो थी 1600 रुपए, मार्केट प्राइस है 1600 रुपए, और आप कितने में देने को राजी हो? 400 रुपए, तो डिफरेंस कितना है? 1200 रुपए। तो 1200 इंटू 10,000, 1200 इंटू 10,000, ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब आपसे कह रहा है वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2.5 साल। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2.5 साल। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, आपने 10,000 शेयर का ऑप्शन दिया है और
लॉस कितना झेल रहे हो, एक्सपेंस कितना झेल रहे हो, 1600 मार्केट वैल्यू चल रही है, आप दे रहे हो 400 में, तो बीच का डिफरेंस 1200, तो ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंस, हो गया आपका ये टोटल एक्सपेंस। लेकिन वेस्टिंग पीरियड कितना है बेटा, 2.5 साल। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 साल। तो बेटा हर साल का खर्चा कितना हो गया, 48 लाख। हर साल का खर्चा कितना हो गया, 48 लाख। तो हर साल के लास्ट में हम इस खर्चे को एक डालते रहेंगे जब तक वो अपने डिसीजन को ले नहीं लेता। आपसे कहा गया 3000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1/5/2023। आपने उन्हें कब दिया ऑप्शन, 2021। तो साल कब होगा एंड, 2022 में। फिर कब एंड होगा, 2023 में। यानी कि 2 साल तक तो आपको एंट्री करते रहनी है। सर एंट्री क्या करेंगे, चलो इसके यहां एंट्री क्या करेंगे, 31 मार्च 2022 पहली एंट्री करनी थी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यहां पर आप नरेशन डाल देंगे, सर हमने ये एंट्री क्यों करी, क्योंकि हमारा इस साल का एक्सपेंस भी बढ़ा और ये खर्चा इस साल पेड नहीं कर रहे, तो आउटस्टैंडिंग है, कभी भी वो यूज कर सकते हैं। तो एक्सपेंस भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ी, और इस साल का कितना खर्चा निकल के आया था, 48 लाख। कितना आया था, 48 लाख। अब इस खर्चे को हम इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय। दिल से बताना, वैसे जितने बच्चों ने जून का एग्जाम दिया था, जितने बच्चों ने जून 2025 का अटेम्प्ट दिया था, दिल से बताना ईमानदारी से, कैसा गया था पेपर, अच्छा गया था? क्वेश्चन का लेवल क्या था, मतलब आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है और अटेम्प्ट के मुकाबले थोड़ा सा सही है, बट बाकी जिसका जैसा गया हो, बट नंबर तो आएंगे ना अच्छे, रौला तो हो जाएगा ना। अब यही अमाउंट आ जाएगा 48 लाख। ये हो गया पहले साल का, ये हो गया पहले साल का, पहले साल का हो गया, साल के लास्ट का। यस सर। अब यही सेम एंट्री अगले साल भी होगी, यही सेम एंट्री अगले साल भी होगी 2023 में, सेम एंट्री। यही एंट्री कब होगी, अगली साल, सेम एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, यस सर। अब आपसे क्या कहा गया बेटा, आपसे कहा गया 3000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1/5/2023। यानी कि आपने उन्हें ऑप्शन कितने का दिया था, 10,000 का, उसमें से 3000 लैप्स हो गए। आप शुरुआत से खर्चा कितने का बना रहे हो, 10,000 का, लेकिन अब 3000 का खर्चा आपको बनाना ही नहीं है, क्योंकि अब उनके पास वो राइट है ही नहीं। तो अब कितना बचा, 7,000। तो 7,000 इंटू 1200 में करूंगा, 7,000 इंटू 1200 में करूंगा, तो ये हो गया मेरा 84 लाख। कितना हो गया, 84 लाख। यानी 2 साल में मुझे कितना खर्चा शो करना था, 84 लाख। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 साल में मैंने खर्चा कितना शो कर दिया, पहली साल 48 लाख और दूसरी साल भी 48 लाख, यानी कि 48 96 लाख। अब मुझे 96 लाख डाल दिया है, करना कितना था, 84 लाख। यानी 12 लाख रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे बेटा, 12 लाख रुपए मुझे अब यहां से कहां डालने पड़ेंगे, जनरल रिजर्व में। 12 लाख रुपए मुझे यहां से कहां डालने पड़ेंगे, जनरल रिजर्व में। तो वो 12 लाख रुपए हमने डाल दिए। कब डालेंगे, साल के लास्ट में। कब डालेंगे, साल के लास्ट में, 1/5/2023, यानी अगली साल 31 मार्च 2024 में। फिर आपसे कह रहा है 6000 ऑप्शन आर एक्सरसाइज ऑन 30/6/2024। इसकी एंट्री क्या होगी,
इसकी एंट्री क्या होगी? 30/6/2024। उनको जो ऑप्शन दिया था 10,000 का, 3,000 तो लैप्स हो गए, बचे कितने बेटा? 7,000, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 6,000 का ऑप्शन एक्सरसाइज किया। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी की अब लायबिलिटी भी कम हो रही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। 2, कंपनी के पास से क्या जा रहा है? शेयर जा रहा है, शेयर कैपिटल और विद प्रीमियम। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, विद प्रीमियम। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? यस सर। अब क्वेश्चन में कहा गया कि उन्होंने अपने 6,000 ऑप्शन का इस्तेमाल किया, तो 6,000 और 400 के हिसाब से उन्होंने पैसा दिया। तो 6,000 इंटू 400 यानी कि 24 लाख रुपए उन्होंने दिए। कितने दिए? 24 लाख रुपए। तो बैंक के सामने आ गया 24 लाख रुपए, बैंक के सामने आ गया 24 लाख रुपए। अब इन 6,000 पर वो एक्सपेंस कितना झेल रहे हैं? 1,200 का। तो 6,000 इंटू 1,200, तो 72 लाख रुपए आ गए यहां पर, 72 लाख रुपए आ गए यहां पर। शेयर की फेस वैल्यू हमने कितनी मानी थी? 100। शेयर कितने हैं? 6,000। तो 6,000 इंटू 100, ये आ गया 6 लाख यहां पर, ये आ गया 6 लाख यहां पर। और बाकी का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया, 1,500 का प्रीमियम हो गया। तो 6,000 इंटू 1,500, 90 लाख आ गया यहां पर। ये एंट्री हो गई, 90 लाख आ गया यहां पर। ऐसे करना था, नरेशन डाल दोगे, बीइंग 6,000 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स, 1,000 उन्होंने यूज ही नहीं करा, तो वो भी क्या हो गए? लैप्स हो गए। तो 1,000 इंटू 1,200, 12 लाख। ये 12 लाख भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। 7 नंबर की जुगाड़ थी, 7 नंबर आपके हो गए। सेकंड का ये था, ये 7 नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिव्या लिमिटेड ने परचेस करी है मशीन 1,20,000 की और बिल्डिंग परचेस करी है 2 लाख की तारा लिमिटेड से फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश एट एन एग्रीड परचेस कंसीडरेशन ऑफ 3 लाख टू बी सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ 3,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 2 से 3 नंबर में था ये क्वेश्चन। आपको एंट्री मालूम है क्या पास करनी थी? यहां पर बिजनेस परचेस किया तो सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो क्या क्या एसेट्स थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा? तारा रारा। और बोलो तारा रारा टू तारा लिमिटेड। किससे खरीदा था बेटा? तारा लिमिटेड। तो बोलो तारा रारा, और बोलो तारा रारा। हाँ जी। तो भैया आपकी जो मशीन थी वो थी 1,20,000 रुपए की, और आपने बिल्डिंग परचेस करी 2 लाख रुपए की। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास में करवाए थे, इधर उधर बदल के आ गए हैं, अमाउंट को कम करके आ गए हैं, अमाउंट को ज्यादा करके आ गए हैं। ठीक है बेटा जी। चलिए बेटा, तारा लिमिटेड हो गया। तारा लिमिटेड को कितना पैसा देना है? 3 लाख रुपए। तारा लिमिटेड को कितना पैसा देना है बेटा? 3 लाख रुपए। अब देखो बेटा, एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 3,20,000, और तारा लिमिटेड को देना है 3 लाख। डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम 20,000 रुपए डालेंगे। ऐसे केस में हम 20,000 रुपए डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। ऐसे केस में हम 20,000 रुपए डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये हमारा फायदा है, क्योंकि हमको क्या हुआ? फायदा हुआ। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि आपने इसके लिए डिबेंचर्स दे दिए उनको। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे?
तारा लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 3 लाख, क्योंकि फेस वैल्यू पर ही दिए हैं तो अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है बाबू, यस सर। चलिए और क्या थे क्वेश्चन, और अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। कुछ एक वो क्वेश्चन, हाँ यही है। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। भैया ये क्वेश्चन आपका किसका है, ये क्वेश्चन है आपका कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का। यहां पे आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखी है, यहां पर आपको एसेट्स दे रखा है, एसेट्स में दे रखा है 48,000 शेयर इन एस लिमिटेड। कितने शेयर्स हुए हैं, 48,000 शेयर इन एस लिमिटेड। तो सबसे पहले आप कंट्रोल रेशियो निकालेंगे, और लाइट क्यों बुझ गई भाई, गोरा कैसे दिखूंगा मैं हाँ जी। तो कंट्रोल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जितने शेयर होल्डिंग कंपनी ने लिए हैं, कितने लिए हैं 48,000 शेयर, और टोटल शेयर कितने थे इनके बेटा 6 लाख, 10 का 1, तो ये हो गया 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो शायद 80% आएगा। मैं देख लेता हूं, 48,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया 80%। ये आ गया 80%। एक्वाइशन कितना हुआ है बेटा, 80% का एक्वाइशन हुआ है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, एस लिमिटेड हैड रिजर्व ऑफ 1,80,000 व्हेन एस लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर इन एस लिमिटेड, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड वाज फुली अर्न्ड आफ्टर द एक्वायरेशन ऑफ शेयर्स बाय एस लिमिटेड। क्या कहा गया, आपसे कहा गया जब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालोगे ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,40,000 माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स तो बेटा हमने शेयर कितने लिए हैं 48,000, 48,000 इंटू 10 यानी कि 4,80,000 के, 4,80,000 के। तो 8,40,000 माइनस 4,80,000, तो ये बचा 3,60,000 का, 3,60,000 का। इसमें से हमें दे रखा है रिजर्व 1,80,000 के, ये हमारे प्री रिजर्व है, प्री रिजर्व है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्री रिजर्व। तो बेटा 1,80,000 का 80% एक्वायरेशन हुआ है, तो 1,80,000 का 80%, तो ये हो गया 1,44,000, ये हो गया 1,44,000। तो 3,60,000 माइनस 1,44,000, तो ये आ गया 2,16,000, 2,16,000। बेटा ये आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकल के आया है बिफोर बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू नहीं किया उससे पहले का है, बोनस शेयर इशू नहीं करा उससे पहले का है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एस लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर आउट ऑफ पोस्ट एक्वायरेशन प्रॉफिट। तो पोस्ट यानी कि जो बाद में कमाया, उसमें से इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर, यानी कि कितने शेयर थे 60,000 शेयर थे, 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर यानी कि 6,000 शेयर इंटू 10, यानी कि उन्होंने कितना बोनस दे दिया 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का क्या दिया बोनस दिया, 60,000 रुपए का बोनस दिया। तो अब यहां पर क्या होगा सिंपल, यहां पर सिंपल क्या होगा, जो आपके यहां फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है यहां पर हमें 60,000 के, यानी कि यहां पर हमारे पास 60,000 का 80%, 48,000 इसमें और ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएंगे, और जो बचेगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर बोनस शेयर। तो इसमें यही पूछा था कि आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है बिफोर और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, ये भी शायद 5 नंबर में था शायद आपका क्वेश्चन।
उसके बाद अगला क्वेश्चन था, संगम लिमिटेड केम अप विद पब्लिक इशू 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 15 पर शेयर, PQR टुक अंडररिटन ऑफ द इशू इन द रेशियो 3:1 विद द प्रोविजन ऑफ फर्म अंडररिटन ऑफ 20,000, 14,000, 10,000 शेयर रेस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या करना था, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी करनी थी 3 लाख से, और 3 लाख का 3:2:1 यानी कि 15 लाख, 1 लाख और 50,000 हो गया। फर्म अंडर रिटेन है, उसको आपको मालूम है क्या करना है, एप्लीकेशन आई है आपके पास 2,40,000 की, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन आपको दे रखी है ये, पी की 60,000, क्यू की 50,000, आर की 60,000। तो भैया ये कितनी हो गई, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, तो ये हो गया 1,70,000। एप्लीकेशन कितनी आई है, 2,40,000, मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है, 1,70,000, तो 70,000 की अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गई। 70,000 वो और अंडर रिटन को जोड़कर 3:2:1 में बांटेंगे और आ जाएगा आपका बैलेंस। उसके बाद लास्ट में जब बैलेंस निकालेंगे तो सभी में उनका इंडिविजुअली जो फर्म अंडर रिटन है कैलकुलेट करके आपकी ग्रॉस लायबिलिटी हर पार्टनर की आ जाएगी, सॉरी हर अंडर राइटर की आ जाएगी। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन था, आपसे कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब क्रेडिट सेल्स इस क्वेश्चन में कितनी थी, आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल सेल्स दे रखी है आपको 78 लाख की, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट कितना हुआ 65%, तो भैया 78 लाख का 65% ये हो गया 50,70,000, 50,70,000। अब हम निकालेंगे एवरेज रिसीवेबल, कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, तो ओपनिंग था 5 लाख का प्लस क्लोजिंग था 7 लाख का, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो गया 6 लाख, ये आ गया 6 लाख, ये आ गया आपका 6 लाख। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 507 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 6 लाख, तो ये आ गया आपका 8.45, 8.45। अब आपसे बोल रहा था एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो, तो 365 से कैलकुलेट करके इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आपका आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छे काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था अ न्यू प्रोसेस, ये भी जून 2025 का ही बेटा, अ न्यू प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव pharmaceutical ingredients developed by the Professor Sastry. The process is subsequently patented. API used to manufacture medicine for cure of cardiac diseases. Okay, the patent is bought by pharmaceutical company Ratna and Company. पेटेंट को आपने कितने में खरीदा है, 45। ठीक है, और ये जो डील हुई है इसमें आपने क्या करा है भैया, 15 करोड़ रुपए तो लमसम यहीं दे दिए आपने। ठीक है, और उसके बाद आपने बाकी का जो पैसा है वो आप दे रहे हो डिस्काउंट पर। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो पेमेंट करा है उसकी एंट्री करनी है, जिससे खरीदा है उसका नाम प्रोफेसर शास्त्री जी, टू बैंक, कितना ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद ये जो पैसा है वो डिस्काउंट पर दिया हुआ है, यानी कि इस पैसे के लिए आपने ज्यादा पेमेंट करा, तो इसका आप क्या करोगे, 10 और 2 का डिस्काउंट, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे, ये आपका 3 चलो अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 8 से, तो इसके लिए आपने अमाउंट दिया बेटा 375,000,000 और इसको 10 से करके आपका अमाउंट आ जाए। यानी कि जब भी डिस्काउंट का बोलता है तो हमने ज्यादा पेमेंट किया, और जब भी प्रीमियम का बोलता है तो हमने कम पेमेंट किया। यहां पर हमें डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब हमने ज्यादा पेमेंट किया बेटू। ठीक है, यस सर। उसके बाद तो आपका ये थ्योरी वाला पार्ट था, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ये तो थ्योरी वाला पार्ट था बेसिकली। ठीक है बेटू, डन है।
तो ये आज हमने देखा जून 2025 का जो आपका पेपर आया था ना, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मजेदार क्वेश्चन थे आपके लिए। तो आई होप जो बच्चे जून वाला एग्जाम दे चुके हैं उनको अपने जो सॉल्यूशन करके आए उसमें थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी, हमने कहां गलती करी, कहां हमारा ठीक है, यस कहां हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। और जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उन्हें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई हमारा जो एग्जाम है, हमारा जो पेपर है वो किस लेवल का आता है। क्योंकि अब उनके हाथ में दिसंबर 2023 का पेपर है, जून 2024 का पेपर है, दिसंबर 2024 का पेपर है, और जून 2025 का पेपर है। यहां से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से एक राय मेरी जरूर मानिएगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मॉड्यूल के चाहे सॉल्व्ड क्वेश्चन हो चाहे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रोला ऑन द टॉप।